नमस्कार साथियों, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या फिर आपके किसी जान पहचान या रिश्तेदार में किसी भी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में अब सरकार अभी तक का सबसे बड़ा संशोधन करने जा रही है। जी हाँ साथियों, इसको लेकर के संसद में एक समिति बनाई गई है और ये कानून कभी भी बन सकता है। और अगर ये कानून बन जाता है तो अगर 2 साल से ज़्यादा हो गया है किसी बच्चे को जन्म लिए या किसी की मृत्यु हुए और उसके बाद आप अप्लाई करते हो जन्म प्रमाण पत्र के लिए या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, तो अब आपको किसी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं बल्कि कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। यह सबसे बड़ा संशोधन होने जा रहा है। यकीन मानिए साथियों, अगर यह संशोधन हो गया तो देश में अभी वैसे भी लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और अब आने वाले समय में ये प्रोसेस और भी ज़्यादा कठिन होने जा रहा है। आइए इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से समझाता हूं कि आखिर ये संशोधन कैसे होगा और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इफेक्ट करेंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहले आप सभी के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर अभी ये कानून किस स्थिति में है। क्या ये पारित हो चुका है या अभी ये कहाँ पर पहुँचा। तो देखिए, ये सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि संशोधन विधेयक की चर्चा अभी संसद में हो रही है और ये संसदीय प्रक्रिया से अभी गुजर रहा है। अभी आपको पता होगा कई सारे चरण होते हैं, उसके बाद जाकर के कोई नियम कानून बनता है। सबसे पहले इसे लोकसभा से पारित होना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसे राज्यसभा से पारित होना पड़ेगा, उसके बाद इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी है, तब जाके कहीं ये सरकारी राजपत्रों में जब नोटिफिकेशन जारी होता है किसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा, तब ये नियम जो है ये पूरे देश में कानून बन जाएगा। यानी जिस दिन ये कानून बन गया उस दिन से हमारे देशवासियों को जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा अगर उन्हें 2 साल से ज़्यादा हो गया है। अब इसका इफेक्ट उन लोगों पर भी पड़ेगा जो 60 साल 70 साल की उम्र में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जा रहे हैं, 20 साल 30 साल की उम्र में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं, या आपके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु पंजीकरण में अगर आपने 2 साल से देर कर दिया तो भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। और कोर्ट जाने का मतलब आप सभी लोग समझते हो कि 1 महीने का काम लगभग 1 साल में होना है ना, क्योंकि इतनी जल्दी काम नहीं होता है। ये सब आप लोग भी जानते हो, कई सारी फाइलें होती हैं, आपका नंबर पता नहीं कब आए। तो सबसे बड़ा सवाल अभी है जो सबसे हाई लेवल पर पूछा जा रहा है कि क्या अब हर व्यक्ति को कोर्ट जाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, सभी को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। यदि प्रस्तावित नियम ये लागू हो जाते हैं तो सामान्य परिस्थितियों में समय पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। समय पर मतलब कि जन्म के 1-2 महीने 3 महीने 1 साल के भीतर भी अगर आप जन्म का पंजीकरण करा देते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेकर भी आपका काम हो जाएगा। यही मृत्यु पंजीकरण के लिए भी है। अगर किसी व्यक्ति के मृत्यु के 1 साल के भीतर आप पंजीकरण करा लेते हो तब आपको ये कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन 2 साल से ज़्यादा अगर हो गया है जन्म लिए हुए या मृत्यु हुए तो फिर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पुराने नियम को देखिए समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। पहले की व्यवस्था में सामान्य रूप से कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती थीं, जैसे जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण। यदि निर्धारित समय के भीतर जन्म पंजीकरण करा लिया जाता था तो प्रक्रिया सरल रहती थी। जन्म के 1 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर। तो इस केस में होता क्या था कि माता पिता का आधार कार्ड लग करके और जहाँ भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया है जिस भी हॉस्पिटल में, उसकी पर्ची लग करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का बन जाता था। लेकिन कई सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि खुशी के मारे उस समय उनको कुछ सुझाई नहीं देता। उसके बाद उन्हें याद आती है 3-4 साल 5 साल बाद कि यार जब एडमिशन कराने जाते हैं बच्चे का और स्कूल में कहा जाता है कि इसका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, तब आप लोग सोचते हो कि हाँ अब जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है और फिर आप दौड़ते हो जन्म प्रमाण पत्र के लिए और अब मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा अगर आपके अंदर यही आदत रही। थोड़ी देर होने पर, जैसे 1 साल के भीतर भी आप करा लो पंजीकरण, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अधिक देरी अगर होती थी अभी तक आपको, मान लो 5 साल बाद, 10 साल बाद या 40 साल के बाद आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, तो अभी तक क्या था कि कोर्ट से आप एफिडेविट बनवा लो। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि आप किसी वकील से एफिडेविट बनवा लो, उसको एसडीएम यानी मजिस्ट्रेट से आप वेरीफाई करवा लो। मजिस्ट्रेट जो है वो प्रशासनिक लेवल का अधिकारी होता है, उससे अनुमति लेने के बाद आप जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते थे, वो भी जब आपके पास जन्म या मृत्यु से संबंधित कोई दस्तावेज ना हो।
लेकिन अब सरकार ने क्या करा है, सरकार ने संसदीय समिति बनाई है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। सरकार इसमें चेंजेस ये करने जा रही है कि अब प्रशासनिक लेवल का सिस्टम खत्म, अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, तब जा करके आपका जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से बन पाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित बदलाव क्या क्या हैं? प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो ये है कि यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 2 वर्ष से अधिक देर में करवाया जाएगा तो केवल प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति मान्य नहीं होगी। ऐसे मामलों में न्यायिक अधिकारी की अनुमति आपको लेनी होगी, यानी कोर्ट आपको जाना पड़ेगा, और जब तक वहाँ से आदेश नहीं हो जाता आपका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। सरकार ऐसा बदलाव कर क्यों रही है? बहुत सारे हमारे साथी क्रिएटर्स भी हैं जिन्होंने इस पर वीडियोस बनाया है, लेकिन वो इतने अच्छे से समझा नहीं पाए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ लिख करके मैं आपको समझाऊं। तो कई सारे लोग के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये सरकार इतना झंझट क्यों कर रही है, क्यों सरकार ले देकर हाथ धो करके जन्म प्रमाण पत्र के पीछे पड़ गई है। आप कोई भी चीज़ देख लो, SIR वेरिफिकेशन हो, NRC हो, हर चीज़ में सरकार जन्म प्रमाण पत्र को आगे कर रही है। तो इसका सीधा सा संकेत आप लोग समझिए कि बर्थ सर्टिफिकेट आने वाले कुछ सालों में पूरे देश में सबसे बड़ा दस्तावेज होगा। आधार कार्ड पीछे हो जाएगा। जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, चांसेस हैं कि इन फ्यूचर हो सकता है कि वह सरकारी नौकरी में अप्लाई ना कर पाए, सरकारी योजना का लाभ ना ले पाए। जो भारत सरकार में उसको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं भारत में, लोकतांत्रिक देश में, हो सकता है वो भी उससे छीन लिए जाएं, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों के होते हैं। सरकार ऐसा बदलाव क्यों करना चाहती है? सरकार का तर्क ये है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आज केवल एक साधारण दस्तावेज नहीं रह गए हैं। इनका उपयोग अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है, जैसे पहचान स्थापित करने में, विभिन्न सरकारी सेवाओं में, पासपोर्ट जैसी प्रक्रियाओं में और अन्य कानूनी रिकॉर्ड में इसका यूज़ किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों बाद फर्जी तरीके से जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास भी कर रहा है तो उससे कई प्रकार की धोखाधड़ी की संभावनाएं पैदा होती हैं। इसी कारण सरकार पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना चाहती है। कई बार ऐसा देखा गया है, मैं देखिए किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे केस ऐसे पाए गए हैं जहां पर प्रशासनिक लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो जानते हैं कि मेरी अनुमति के बिना ना जन्म प्रमाण पत्र बनना है ना मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है। तो ऐसे में वो लोगों से रिश्वत की मांग करते हैं, किसी से 5,000, किसी से 10,000, जो जैसा फंस जाए। मैं किसी नाम नहीं लूँगा किसी भी राज्य का, लेकिन मेरे कई सोर्स हैं जहाँ से मुझे ये चीज़ पता है कि SDM लेवल पर उनसे रिश्वत मांगी जाती है, या SDM तक रिश्वत पहुंचती है या नहीं पहुंचती है मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर ऑफिस में उनसे मांग करी जाती है। तो इसी वजह से सरकार ने क्या करा कि लोगों को भी परेशानी ना हो और गरीब व्यक्ति भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनवा सके। अब आपको कोर्ट लेवल पर जाना होगा, जहां पर ना तो आपसे एक भी पैसे की डिमांड करी जाएगी और वो आदेश जो है वो सुरक्षित रहेगा हमेशा, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा और फर्जी दस्तावेजों का मुद्दा भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार का देखिए प्रमुख उद्देश्य ये भी बताया जा रहा है कि फर्जी पहचान पत्रों पर रोक लग सकेगी, गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र तैयार नहीं हो पाएंगे, मृत व्यक्ति के नाम पर धोखाधड़ी रुकेगी। क्योंकि कई बार अभी रिसेंटली पेंशनर्स भी पकड़े गए हैं जिन्होंने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, जो विधवा महिलाएं हैं उन्होंने लगा रखा था अपने हस्बैंड का, और विधवा पेंशन का लाभ ले रही थी। आदमी जिंदा भी है, हस्बैंड जिंदा है, साथ में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो विधवा पेंशन ले रही हैं। तो कई मामले ऐसे पकड़े गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे आम जनता को राहत मिलेगी? लेकिन फिर वहीं का वही कि आम जनता को अभी भी परेशानी होगी। इस प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर के कुछ विशेषज्ञों से राय ली गई है और उनका जवाब क्या है? भारत के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों को समय पर जानकारी नहीं मिलती है। अस्पताल के बाहर बच्चों का जन्म हो जाता है, किसी का घर में हो गया, किसी का रिश्तेदारी में कोई गया है वहाँ पर हो गया। मतलब अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता नहीं है, अस्पताल बहुत कम लोग जा पाते हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर हॉस्पिटल ही नहीं है, वहां से अब 8-10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है। तो ऐसे में जो गर्भवती महिला है उसको अस्पताल पहुंचने में समय लग जाता है, डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है। तो ऐसे में दिक्कतें होंगी कि भाई वो लोग रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएंगे। कई गरीब परिवार वर्षों बाद दस्तावेज बनवाने की ज़रूरत समझते हैं। ऐसे परिवारों के लिए न्यायालय की प्रक्रिया समय और खर्च दोनों बढ़ा सकती है।
इसलिए यदि भविष्य में ऐसा कानून लागू होता है तो सरकार के सामने यह भी चुनौती होगी कि आम नागरिकों के लिए प्रक्रिया सरल बनी रहे, क्योंकि कोर्ट का मतलब यह है कि आपको वकील के थ्रू कोर्ट जाना होगा। आप खुद तो कोर्ट जा नहीं सकते हो, जज के सामने आप जा नहीं सकते हो, वकील के थ्रू जाना होगा। और वकील यहाँ पर अपनी फीस 8 से 10 गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एसडीएम लेवल पे ये लोग जाएंगे तो वहाँ 5-10 हज़ार इनसे लिए जाएंगे, है ना, तो 2-3 हज़ार तो हम ले ही सकते हैं। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि सरकार के सामने एक मील का पत्थर है जो सरकार को पार करना है। 2023 और 2026 में बदलाव में अंतर समझिए। कई लोग इन दोनों को एक ही नहीं समझ रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग संशोधन हैं। रिसेंटली 2023 में भी संशोधन हुआ था, आखिर वो क्या था उसको समझिएगा। इसका उद्देश्य था 2023 में जो संशोधन हुआ है कि जन्म प्रमाण पत्र को कई सरकारी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाया जाए। ये संशोधन हुआ था कि जन्म प्रमाण पत्र आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा, और जिन भी बच्चों ने 2023 के बाद जन्म ले रहे हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र अब जरूरी होगा। यानी जो 2023 में जिन्होंने जन्म लिया है वो 2028 से 2029 के आसपास स्कूल जाना शुरू करेंगे, तो उनका एडमिशन ही तब होगा जब उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के उनका एडमिशन लटक सकता है। 2026 में जो संशोधन हो रहा है, इसका मुख्य फोकस देर से होने वाले जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाया जा रहा है। आपको अभी क्या करना है, यदि आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म का पंजीकरण समय पर करवाएं। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही सभी विवरणों को ध्यान से देखें, कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई है। नाम, जन्म तिथि और माता पिता के नाम की स्पेलिंग अवश्य चेक करें। दस्तावेज सुरक्षित रखें और किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप हर वीडियो पर भरोसा करोगे तो आप विश्वास कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट होती हैं, गजेटेड ऑफिसर्स के जो नोटिफिकेशन पैनल्स होते हैं, उनको आप लोग ज़रूर चेक करते रहा करिए, क्योंकि सरकार की तरफ से ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये संसदीय प्रक्रिया से अभी गुजर रहा है, ये नियम कानून बनता है या नहीं बनता है, इसको लेकर के अभी कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता, लेकिन 70 से 80% चांसेस हैं कि ये नियम बन सकता है, पूरे देश में लागू हो सकता है। तो आप लोग अभी से सावधान हो जाइए। अगर घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। और अगर किसी की मृत्यु हुई है तो 2 साल के भीतर उसका भी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो भी जानकारी थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।